एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बीएड की क्लासेस हर एक टॉपिक को आपको समझाया जाता है जो कि कॉलेज में आपसे रटने के लिए बोल दिया जाता है। प्रैक्टिकल फाइल्स आपको बनाना सिखाती हूँ, सिर्फ पीडीएफ में रटाना नहीं। पीडीएफ में भी अवेलेबल है, बट 2 मिनट का 4 मिनट का टाइम देकर चीजों को समझ लोगे तो वाइवा में बहुत हेल्प करेंगे। आज का टॉपिक है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन स्किल का मतलब है कि किसी चीज को, किसी टॉपिक को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का जब हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें हमें इंपॉर्टेंट है क्लास मेंशन करनी, विषय मेंशन करना और प्रकरण यानी कि जो आपका चैप्टर है वो मेंशन करना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिया है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है यातायात के साधन। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इसे बनाना कैसे है वो समझाऊंगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये आपके ऐसे रटवा दूंगी मैं इसी क्लास के बाद कि आपको कभी भी नहीं भूलोगे कि ये कौशल होते क्या है। ठीक है, अब इसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला होता है आपका छात्र अध्यापक क्रियाएं। ठीक है, छात्र क्रियाएं एंड घटक। छात्र अध्यापक यानी कि जो टीचर बना है, प्यूपिल टीचर जिसे हम बोलते हैं, उसकी क्रियाएं। तो अब देखो इंट्रोडक्शन का मतलब है हमें ऐसे क्वेश्चन जाना है 1 बाय 1 कि लास्ट में हमारा चैप्टर का नाम निकल के आ जाए स्टूडेंट के मुंह से ही, है ना, उन्हीं से बुलवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो आपका प्यूपिल टीचर है वो स्टूडेंट से पूछेगा कि प्राचीन काल में आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे। तो उसमें स्टूडेंट की क्रिया क्या होगी, पैदल या पैरों के द्वारा, क्योंकि पहले तो पैदल ही जाते थे, है ना। सेकंड चीज, आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे घटक आ जाता है। घटक का मतलब है कि ये आंसर कितने बच्चों ने दिया, कौन कौन से नंबर के बच्चों ने दिया, या ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, कैसे जाते थे, उन्होंने कह दिया पैदल जाते थे। अब प्यूपिल टीचर फिर से ऐसा क्वेश्चन करेगा कि उसका जो चैप्टर का नाम है वो आ जाए 1 बाय 1। अब इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूं कि स्टूडेंट खुद अपने आप ही चैप्टर के नाम पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सिर्फ माइंड लगाना है। देन आदि मानव ने अपने भारी सामान को ले जाने के लिए किसका आविष्कार करा था, है ना। यानी कि पहले वो पैदल तो चल लेते थे, बट वो जब उनका भारी सामान होता था तो वो कैसे करते थे, तो उसका आंसर आया था पहिए का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा जाएगा, आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर आएगा स्पेशली सबको पता है बस का, कार का, रेलगाड़ी का। अब नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर आ जाएगा कि कार, बस, रेलगाड़ी किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे खुद बता देंगे कि यातायात के साधनों के अंतर्गत। और यहाँ हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा कि अतः आज हम यातायात के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यही है प्रस्तावना कौशल। जैसा मैंने कहा 3 मिनट में आपको करवा दूंगी, समझ आ गया होगा। ऐसे आपको कॉलेज में भी नहीं समझाया जाता, और आपके कॉलेज में समझाया जाता है ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा लकी। और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि कौन से वो स्टूडेंट लकी है, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो हमें ये बनाने के लिए दे दिया कि इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर का करा दिया, दूसरे चैप्टर का बना के लेके जाओ। जिस टाइम मैं भी बीएड में थी, और बाय गॉड इतनी टेंशन हो गई कि क्लास तक बंक कर दी थी। नेक्स्ट वो क्लास ही नहीं ली थी, क्योंकि यार समझ ही नहीं आया कैसे बना के लेके जाऊं। ठीक है, आपस में भी बात होती थी फ्रेंड्स से, तू नहीं आ रही है, नहीं यार मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आई करना क्या है। रियलिटी में समझ नहीं आई। समझाया उन्होंने हमें, स्मार्ट बोर्ड पे समझाया ऐसे तो, बट यार समझाना जरूरी है। कॉपी पेंसिल से भी हम समझा सकते हैं जिस चीज को हम स्मार्ट बोर्ड पे भी नहीं समझा सकते। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैंने वो सारी क्लासेस बंक करी जिसमें उन्होंने लेसन प्लान, ये प्रस्तावना कौशल जो भी स्किल्स थे वो पढ़ाए थे। उसके बाद मैंने खुद ने फाइल बनाई। ठीक है, रियलिटी बता रही हूँ क्या हुआ था। फाइल बनाई। अब जैसे जैसे फाइल बनाती गई ना मैं, और भी आपको पता है कि जो आपके पेडागोगी सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, ये सब वो पढ़ी पेपर के टाइम से पहले जैसे अपनी प्रिपरेशन करी और ये फाइल बनाई, तो खुद ब खुद माइंड में समझ आ गया एग्जैक्टली ये स्किल्स ये थे जिन्हें मुझे इतनी टेंशन दे दी टीचर्स ने। उन्हें समझाना नहीं आया, या वो समझाना नहीं चाहते थे, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, रियलिटी में कुछ समझ नहीं आया। सबने अपने अपने सब्जेक्ट के आके समझा दिए स्किल्स कि सोशल साइंस का ये लेसन प्लान ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, स्किल्स प्रस्तावना स्किल्स ऐसे हो गया, लेक्चरर स्किल्स ऐसे होगा। कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि उनके समझाने में वो लहजा नहीं था, उनके समझाने में वो ताकत नहीं थी
कि जो बच्चे के दिमाग को समझा सके। उन्होंने सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करते जाना। अब रट्टाफिकेशन से उनका तो समझ आ गया, पर हम खुद से कैसे बनाएंगे। अब मैंने इंट्रोडक्शन स्किल आपको बता दिया, आपको एक बार समझ नहीं आया दोबारा देखो, और उसके बाद आप खुद से किसी भी चैप्टर पे बना के मुझे सेंड कर सकते हो, ये मैं गारंटी लेती हूँ आपकी। तो चीज़ों को समझना सीखो। अब ये अगर आपने सीख लिया ना, वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही फाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाओगे, लेसन प्लान में इस चीज का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना स्किल्स का मतलब क्या होता है। अब आप बता दो कि प्रस्तावना स्किल वो होता है जिसमें हमें स्टूडेंट के सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने होते हैं कि वो खुद से नाम बता दे चैप्टर का, उनके माइंड से उस नाम को निकलवाना, ये प्रस्तावना कौशल है। और बस हो गया आपका आंसर। तो बस इतनी उम्मीद करती हूँ मिक्शा क्लासेस आपको पसंद आता होगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन पे नहीं समझाने पे काम करती हूँ। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अब तक किया है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और प्लीज शेयर भी कर देना। सो बाय बाय।